आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारे जीवन में प्रेम भर के, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में, तुम्हारी दाम्पत्य लाइफ में खूब सारा प्रेम भर के तुम्हें बेहतर बनाने का साधन क्रिएट किया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, गीता, उपनिषद, शास्त्र, पुराण इत्यादि का कंप्लीट सार आपके सामने परोसा जाता है। हम रोज आपको सिखाते हैं, बताते हैं कैसे आप अपने प्रेम में सफल हो सकते हो। आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, सांसारिक लाइफ में और पारिवारिक लाइफ को कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। ये एक पाठशाला है और यहाँ रोज आपको एक नया पाठ सिखाया जाता है। हम कह रहे हैं कि आज आप अपने जीवन को एक कागज को जला करके कंप्लीट ठीक कर सकते हो। एक कागज पर कुछ शब्द लिखने हैं और उसे जलाते ही आपके जीवन के वो संकट, वो कष्ट मिट जाएंगे। आपका प्रेम कंप्लीट आपका होगा सदा के लिए, जीवन भर के लिए वो तुम्हारा हो जाएगा। जन्म जन्मांतर का बंधन क्रिएट होगा। इसे गठबंधन कहते हैं। ध्यान से करना, ये कैसा काम है, ये ऐसी व्यवस्था है। आपको इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए एक कलावा, थोड़ा सा घी और कपूर, एक कागज और एक रेड पेन। ये 5 चीजों के प्रभाव से आपके जीवन में प्रेम भरेगा। आपके जीवन में वो उल्लास, वो आनंद, वो वैभव, वो जीवन का सुकून प्राप्त होगा, जिसके लिए आप बेताब हो, जिसके लिए आप परेशान हो। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। पुराण गीता है गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जीवन में सुख चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, क्योंकि पशुवत जीवन और इंसानी जीवन, थोड़ा गहराई से समझना, इसमें थोड़ा हो सकता है कि आपका अचेतन मन आपको व्यथित करे। आनंद से समझने की कोशिश करिएगा। जीव 2 प्रकार के हैं, एक पशुवत जीवन और एक इंसानी जीवन। पशुवत जीवन और इंसानी जीवन में कोई बहुत फर्क नहीं है। सामान्यतः जो आप सब कुछ करते हो वही पशु भी करते हैं। खाना, पीना, सोना, जगना, बच्चे पैदा करना इत्यादि सारे काम, क्योंकि शास्त्र कहता है अर्थागमो नित्य की बात है ना। आहार निद्रा भय संततित्वम, गिनते जाना। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्यमेतत् पशुभिर्निराणाम ज्ञानाम क्या ज्ञानाम हि देशाम अधिकम वसिष्ठम ज्ञानेन हीना पशुभिर्शमाना। पशु और मनुष्य में सिर्फ एक अंतर है कि पशु ज्ञानी नहीं होता, उसके पास ज्ञान नहीं है। दुनिया का कोई भी पशु एजुकेशन लेने जाता है क्या? कोई भी पशु मकान बनाता है क्या? कोई भी पशु अपनी खेती करता है क्या? कोई बैंक बैलेंस करता है क्या? कोई भी श्रृंगार करने के लिए कहीं जाता है क्या? कोई ब्यूटी पार्लर जाता है क्या? कोई बाल कटाने जाता है क्या? कोई सुबह उठकर ब्रश करता है क्या? ऐसी कोई भी चीज जो तुम कल के लिए अपना प्लान कर रहे हो वो करते हैं क्या? अपने बच्चों के लिए तुम बहुत सारा बैंक बैलेंस और बहुत सारी चीजें बनाकर छोड़ करके जाना चाहते हो, ऐसा वो करते हैं क्या? नहीं, तुम करते हो। अगर आज गाय सोचे कि चलो गेट पिज्जा एंड बर्गर, टुडे आई वांट पिज्जा, कैन इट इज पॉसिबल? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। चलो भाई शेर सोचे कि मेरी माँ का समय है, नवरात्रि है, अब हम 9 दिन का व्रत करेंगे, 9 दिन तक हम मांस नहीं खाएंगे, 9 दिन तक, 9 दिनों तक हमारा उपवास है। शेर अगर सोचे, जरा ध्यान से समझना, शेर सोचे कि मेरा 9 दिन का उपवास है, 9 दिन तक हम रोटी खाएंगे, इट इज पॉसिबल?
नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मास दिवस लंघन करे। क्या करे? मास दिवस लंघन करे और भोजन करे तो मांस। ऐसे यार पागल भया कहीं सिंह चरत है घास। सिंह घास नहीं खा सकता, उसकी प्रवृत्ति है, उसका नेचर है, उसे वैसा ही रहना है। तुम कर सकते हो, तुम मांस भी खाते हो और तुम घास भी खाते हो, तुम अनाज भी खाते हो, तुम वो सब कुछ खाते हो। तुम अपनी स्वभाव, अपनी व्यक्तित्व, अपने चिंतन, अपने सिस्टम के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हो। कभी अच्छे बन सकते हो, कभी बेहतर बन सकते हो, कभी सुंदर बन सकते हो, कभी एजुकेटेड बन सकते हो। तुम वो सब कुछ कर सकते हो। तुम प्लान कर सकते हो अपनी लाइफ, जो पशु नहीं कर सकते। ये स्पेशलिटी है, ये व्यवस्था है। अगर तुम ये सब नहीं कर पा रहे, तुम्हें रोने पर कंट्रोल नहीं, जैसे मैं कहता हूं कि रोना नहीं है, एक दिन रोने से 21 दिन का पूजा पाठ उपाय सॉल्यूशन खराब हो जाता है, पर तुम नहीं मान पाते, तुम्हें रोना ही पड़ता है। तो क्या करें? कंट्रोल नहीं होता। तो मतलब ये है कि आपकी फीलिंग्स पर आपका कंट्रोल नहीं है। फीलिंग्स का कंट्रोल आप पर नहीं, आपका कंट्रोल, वो तो फीलिंग आपको कंट्रोल कर रही है ना। तो ये जीवन इंसानी तो नहीं है। इंद्रियां आपके अंदर है, आप इंद्रियों के अंदर नहीं है। पानी में नाव चलती है, नाव में पानी थोड़ी चलता है। आपको रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना, खुश रहना है, पानी पीना है। इसके लिए तो कहीं पर भी आप हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के आप हो, आप कर सकते हैं, पर आप नहीं कर पाते कभी कभी, या कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे वैसे मैक्सिमम बच्चे तो करने लग गए, पर कुछ लोग नहीं भी कर पा रहे अभी। एक और महत्वपूर्ण बात, मेरे पास ऑलमोस्ट डेली बहुत सारे गिफ्ट्स आने लग गए, बहुत सारे कुरियर्स आने लग गए। प्रतीक्षा, प्रेरणा, अमित, पुष्कर, राघवेंद्र, घनश्याम, कितने ही ऐसे लोग हैं, सैकड़ों की लिस्ट है मेरे पास, जिनके मतलब बिना पूछे गिफ्ट आ जाते हैं। आपकी आंखों में कुछ दिक्कत लग रही थी तो भाई आई पैक और पता नहीं क्या क्या, कौन सी क्रीम लगा के आप ये करें या लगा के क्या करें, मुझे तो बहुत नहीं पता। तो कितनी ही सारी चीजें, ये पता क्या है? ये सौहार्द और प्रेम है। मैं मना करता हूं गिफ्ट्स के लिए, मैं तो तुम्हारे प्रेम तक के लिए मना करता हूं, गिफ्ट्स मत करना बहुत ज्यादा। हमारे पास उसके बावजूद जबरन चीजें भेज दी जाती हैं। हमारे किसी भी फंक्शन में, हो चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे कोई भी विशेष फंक्शन हो, कोई तिथि पर्व हो, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो, उस दिन हमारे यहाँ मिनिमम टू मिनिमम 1000 गिफ्ट्स आते हैं। मिनिमम बता रहा हूं, बढ़ जाते हैं बहुत बार। क्यों? सौहार्द है, प्रेम है, हमारी बौद्धिक चिंतन है, हम कनेक्ट है ना किसी के साथ, तो अनायास वो हो जाता है, अपने आप फीलिंग्स जनरेट होती है और करने का मन करता है। विषय मेरे लिए, तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं है। विषय ये है, क्या हम इंसानी जीवन को प्लान करके जी रहे हैं? तो हाँ, अगर इस बात में हाँ है तो तुम इंसानी जीवन जी रहे हो, और अगर नहीं है तो तुम पशुवत जीवन जी रहे हो। सो जाते हो, जग जाते हो, खा लेते हो, पी लेते हो, वही सारे कर्म जो जानवर करता है। जानवर भी खाता है, तुम भी खाते हो। वो भी पानी पीता, तुम भी पानी पीते हो। वो भी सोता, तुम भी सोते हो। हाँ, वो भी बाथरूम जाता, तुम भी बाथरूम जाते हो। ऐसी कौन सी चीज है जो वो करता तुम नहीं करते? वो भी संतान उत्पन्न करता है, तुम भी संतान उत्पन्न करते हो। वो भी झगड़ा करता है, तुम भी झगड़ा करते हो। वो भी क्रोध करता है, तुम भी क्रोध करते हो। सारी चीजें तो हैं तुम्हारे जैसी उसके पास, फिर भी वो पशु है और तुम इंसान हो। इंसानों जैसी चीजें जैसे ही तुम करने लग जाओगे, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा, चाहे वो अतिशय क्रोध हो पशुओं के जैसा। अब एक चौपाई है, उस पर आज थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, जल्दी से खत्म करेंगे, फिर उपाय की ओर चलेंगे। तो ये बहुत प्रचलित कथा है, बड़ी खूब इस चौपाई को लेकर के लोगों ने अपनी अपनी ही मत दी है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इस चौपाई के ऊपर लोगों ने मत दिए हैं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ध्यान से समझना, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी है, ऐसा लिखा है।
अब ये जो लिखा है, लिखने वाले ने अपनी कलम से लिखा था, सोचने वाले ने अपने दिमाग से सोच लिया। पशुवत जीवन की बात हो रही है। हाँ, पशुवत जीवन को दर्शाया गया है इसमें। अगर पशु के जैसी चीज है तो इनको जब थाप लगती है तो आवाज आती है। क्यों? क्योंकि निर्जीव है ना वो। एक निर्जीव ढोलक, जीवन नहीं है उसमें, उसको जैसा चलाओगे वैसा चलेगी। एक पशु जैसा बांधोगे, जैसा सिखाओगे, जैसा कराओगे वो करेगा। गंवार और नारी, ये दो चीज और इसमें जोड़ी गई है। गंवार का मतलब गांव में रहने वाला नहीं, जो पशुवत हो गया हो, इंसानी जीवन नहीं समझता हो। जो नारी शब्द लिखा गया है वो स्त्रियों से संबंधित नहीं है। नारी कहते हैं एक वृक्ष पे लगी हुई एक ऐसी बेल है जिसको नारी बोलते हैं। नारी एक औषधि का नाम है। वो जिस पेड़ पर चढ़ जाए उस पेड़ को खा जाती है, समाप्त कर देती है। उसको कहा गया कि जैसे दिखे वैसे तुरंत काट दिया जाए उसे, उसके बारे में बोला गया, वरना पेड़ खत्म हो जाएगा। जिस भी पेड़ पर आपने देखा ना कभी कभी पूरे पेड़ पर एक ऐसा लगता है किसी ने ग्रीन जाल डाल दिया हो, बड़े बड़े पेड़ों पर, जिस पर वो चढ़ जाए तो उस पेड़ की पूरी शक्ति अपने अंदर खींच लेती है, उसे बोले काट दे। ये सब ताड़ना के अधिकारी, काटने के, मारने के, पीटने के अधिकारी हैं। अब उसको हमने अपने हिसाब से समझा, भाई हमारा अपना विवेक है ना। सीधा मतलब है कि हम इंसानी जीवन चाहिए, पशुवत नहीं। पशुवत जीवन का मतलब बुरा मानने जैसी चीजों पर नहीं है। कभी मजबूरी भी होती है, कभी निगेटिविटी की वजह से, बुरी विचारों की वजह से, बुरे संबंधों की वजह से, या बुरे माहौल की वजह से, या कुछ किए कराए की वजह से, या घर के माहौल खराब होने की वजह से, या अशिक्षा की वजह से, या संबंधों की अव्यवस्थाओं की वजह से मनमस्त रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज इन सारी की सारी चीजों का सही इस्तेमाल करके आपकी पूरी की पूरी लाइफ बहुत सुमधुर बनाई जा सकती है। ये 5 जो वस्तुएं हैं, इन 5 वस्तुओं का सही सदुपयोग आपके जीवन में पूरी तरह से प्यार की हर समस्या को दूर करेगा। अब आपको करना यह है, इस कागज पर पहले अपने प्रेम का नाम लिखें, फिर बीच में एक नंबर बता रहा हूं, वो नंबर लिखिएगा। आपको 997733 लिखना है। उसके बाद ठीक उसके नीचे अपना नाम लिखिएगा। दोनों नामों को ऊपर से नीचे तक एक एक लाइन से, एक इधर एक इधर, जैसे ब्रैकेट बंद करते वैसे ब्रैकेट से बंद नहीं करना। अपने नाम पे पेन रखिए और ठीक ऐसे गोल करके नीचे प्रेम से लेके अपने नाम तक, फिर प्रेम से लेके अपने नाम तक, ऐसे एक गोला बना लेना। ऐसा पहला वाला उसका सिरा ऊपर वाले नाम को टच करेगा, दूसरा वाला सिरा नीचे वाले नाम को टच करेगा। ऐसा कर देना, समझ आ गया होगा। उस कागज के अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा घी खूब अच्छी तरीके से लगा करके उसको रैप कर देना है। फिर ऊपर से भी ये सब चीजें लगा देनी है। अब आपको ये लिखना रेड पेन से है ना, पहले बताया था रेड पेन चाहिए। इसको कलावे से बांध कर इसके दोनों सिरे बांधिएगा, और दोनों सिरे बांधने के बाद थोड़ा लंबा करके बनाइएगा ताकि आपका हाथ ना जले। अपनी रिंग फिंगर्स के ऊपर ऐसे नॉट कर लीजिएगा दोनों की, और सीधा ऐसे रख करके चलाना। आप देखो सारा का सारा काम स्पेशल है। एक दिया पहले से जला करके रख लीजिएगा, उसके बाद जब आप ऐसे लटकाओगे और दिया से जलाइएगा। अब यहां पर भगवत कृपा आपको गुरु प्रणाम करके, अपने इष्ट को प्रणाम करके, अपनी शक्तियों को प्रणाम करके प्रारंभ करना है कि मैं सबको प्रणाम करता हूं या करती हूं, मेरा ये काम, ये इच्छा, ये मनोरथ मेरी सिद्ध हो जाए, और बस जलाना शुरू कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भी कहते रह सकते हो आप, अगर आपका श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति। तो इन उंगलियों में, रिंग फिंगर्स में उसको हैंग करना है। लंबा धागा रखिएगा, फिर से कह रहा हूं ताकि आप जले ना, और उस कागज को जलाना है। अगर कागज बिना टूटे पूरा जल जाए, इस बात को आपको ध्यान रखना है, डोरी के इधर और उधर, तो समझिएगा कि आपका काम बहुत जल्दी होने वाला है। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं आपको अभी अवरोध है, आपको और ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता है। तो ये एक तरह का टेस्टर भी है और आपका काम करने में सहायक भी है। इसको बार बार कई बार करिएगा। कागज को जब आप रैप कर रहे हैं तो बहुत टाइट मत करिएगा, वरना नहीं चलेगा। थोड़ा अंदर से खोखला रखने की कोशिश करना। घी लगाया है तुमने, कपूर लगाया है तो स्वाहा हो जाएगा भाई, क्यों परेशान होते हो। और बांधते समय उसकी डोरी थोड़ी पास पास रखना, कागज
बाहर ज्यादा निकला हो, ताकि जलते समय वो जल करके टूट ना जाए ना। अगर कंप्लीट कागज जल गया, थोड़ा बहुत बचता है, समस्या नहीं है, पर बीच में ही कहीं बुझ गया, पूरी पूरी डंडी भी बाकी है जो आपने कागज की बनाई है, तो समस्या है। अगर नहीं है तो तुम्हारा काम जल्द होने वाला, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना और बाकी उपाय करते रहना। अपना खूब ध्यान रखो, ये कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है। थोड़ा अंधेरे में करना, क्योंकि रोशनी का काम कर रहे हो ना, अंधेरे में करना अच्छा रहेगा आपके लिए। खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास के साथ, खूब आनंद के साथ करना। तुम्हें भगवान शिव प्रसन्न करे, खुश करे और तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करे। अपना बहुत ध्यान रखना, पानी पीना, सुंदर बनना और खुश रहने की कोशिश करना। जितना ज्यादा तुम अपने ऊपर वर्क करोगे, जितना अपने आप को स्वीट और सुमधुर बनाओगे, सुगंधित बनाओगे, उतनी जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। एक बार रोने से 21 दिन का पूजा बर्बाद हो जाता है, तो तुम खराब तो नहीं ही करना चाहोगे। अपना बहुत ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।